हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं खूबसूरत से दिखने वाले इस ऑर्नामेंटल प्लांट कोलियस के बारे में, जिसकी पत्तियां बहुत ही सारे कलर रखती हैं, जो आपके गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए एकदम परफेक्ट प्लांट हो सकता है। तो दोस्तों, कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसे आपने अगर एक बार लाकर लगा दिया है तो ये सालों साल तक आपके गार्डन में बना रहेगा और दोस्तों आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता रहेगा। तो दोस्तों, कोलियस बहुत ही कम केयर में बहुत ही अच्छे से चलने वाला प्लांट है। बस आपको इसके लिए कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको दिखता होगा मेरे पास कोलियस की ये 3 वैरायटीज है। हालांकि मेरे पास कोलियस की 4 वैरायटीज थी और इस बार के मानसून की आंधी में एक जो मेरे पास प्लांट था वो जड़ समी थी, वो खड़ गया मतलब वो, और मेरी किस्मत ये रही कि मैं उसको लगा भी नहीं पाया, उसकी कटिंग भी नहीं लगा पाया, तो वो अब नहीं है। तो मेरे पास ये 3 वैरायटीज बची हैं। मैंने उसको पिछली वीडियो में दिखाया था, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी रूट से ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोलियस प्लांट की रूट्स गमले के नीचे वाले हिस्से तक नहीं पहुंच पाती है। कोलियस की जड़ें मिट्टी के ऊपर ही रहती हैं, जिससे इसकी जड़ें जो है मिट्टी को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाती हैं। तो क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि आंधी आई थी तो वो खुल गया था, तो ऐसा सीन हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई एक सपोर्ट दे के रखना है, जो इसके स्टेम में या कोई लकड़ी लगा सकते हैं या किसी दीवार वगैरह की सपोर्ट में आप इसको रख सकते हैं। तो सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको सहारा नहीं देंगे तो ये जो होता है ना, ऊपर से भूसी टाइप का होता जाएगा और नीचे से ऐसी स्टेम रहती है सिंगल, तो ये कभी भी उखड़ सकता है या टूट सकता है। तो इसको सहारा देकर जरूर रखें, या एक लकड़ी लगा दें इसके साइड से, या आप कुछ भी मतलब ऐसा कुछ सपोर्ट दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो सपोर्ट देना जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लाइटिंग की। तो दोस्तों, कोलियस के प्लांट एक जो है नरम दिल का प्लांट कह सकते हैं, नरम दिल का प्लांट होता है। अगर आपने इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तो ये क्या करता है, मुरझाना शुरू कर देता है। यानी कि क्या होता है, जो उसकी पत्तियां अभी आप देखते हो स्टेबल है ये एकदम, तो वो क्या होती है कि नीचे की ओर झुकने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो प्लांट है वो हमारा डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है और ये जो अपनी पत्तियां हैं वो नीचे की ओर गिराने लगता है। तो दोस्तों, कोलियस के प्लांट को हमें धूप से बचा कर रखना है। इसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट लाइट दे सकते हैं या शेडी एरिया में रख सकते हैं, या ऐसे एरिया में आप इसको रखें जहाँ पे आप इसको सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए। जिससे क्या होगा, इसका जो इसकी पत्तियों का कलर है वो भी आ जाएगा और ये प्लांट है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। अगर आप धूप में रखोगे तो ये डिहाइड्रेट नहीं होगा, जिससे इसकी पत्तियां भी नहीं गिरेंगी। तो आप इसे सनलाइट से बचा के रखें, डायरेक्ट सनलाइट से, और इनडायरेक्ट लाइट में आप इसे रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चलेगा। शेडी एरिया में इसे रख सकते हैं आप। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसकी वाटरिंग की। तो दोस्तों, इसका जो वाटरिंग को कह सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि अगर हम इसे धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो मुरझाना शुरू कर देती हैं, यानी कि कह सकते हैं ये पीली पड़ना शुरू हो जाती है, पीली पड़ती है। फिर क्या होता है, मतलब डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट होने के बाद इसकी पत्तियां जो है वो गिरने लगती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब वो अंडर वाटर हो जाता है ना, अंडर वाटर होने के बाद डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट होता है तो हमें क्या करना है, पानी देना है। तो जब जैसे ही लगे कि आपको हमारा प्लांट जो है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा या होने वाला है, तो आप उसे क्या करें, पानी दे दें तुरंत ही। तो इसको हमें अंडर वाटर बिल्कुल नहीं रखना है, हमें इसमें वाटरिंग करते रहना है, मतलब अंडर वाटर तो बिल्कुल नहीं रखना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी दूसरी जो ओवर वाटरिंग की। तो ओवर वाटरिंग में क्या होता है, ओवर वाटरिंग में भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि जब इसकी पत्तियां हम देखते हैं अगर ज्यादा ही आपके सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, दोपहर में भी कर दिया, ऐसे देखते हैं ना कुछ बंदे के दोपहर में इसकी पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ी मुरझा जाती हैं, तो बंदे उसी टाइम पानी की शुरुआत कर देते हैं, पानी देना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, ओवर वाटरिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर हाँ आपने इसको धूप में रख रखा है, जैसे आपको थोड़ी धूप लग रहा है, हाँ ये धूप है, तो 2 टाइम आप इसे दे सकते हैं पानी, सुबह और शाम को दे सकते हैं। मगर आप इसे बिल्कुल ओवर वाटरिंग ना करें और ना ही अंडर वाटरिंग करें, क्योंकि ये जो है इसकी पत्तियां गिराना शुरू कर देता है इन दोनों कंडीशन में। तो आप इसको एकदम एवरेज वाटरिंग करें तो ही आपके लिए, आपके इस प्लांट के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप इसमें मिस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम ही मिस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टिंग करेंगे तो ये जो है हाइड्रेट रहेगा और डिहाइड्रेट नहीं रहेगा। तो आप इसमें मिस्टिंग करना शुरू कर दें, सुबह और शाम कर सकते हैं अभी गर्मी के इस मौसम में। मगर दोस्तों, अगर आपने इसे शेडी एरिया में रख रखा है तो आप ना दिन में एक ही बार आप पानी करना, चाहे आप सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, मगर दिन में एक ही बार करना। अगर आपने शेडी एरिया में रख रखा है जहाँ इनडायरेक्ट लाइट आ रही है, तो आप इसे दिन में एक ही बार वाटरिंग करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग बहुत जल्दी हो जाता है, जो क्योंकि इसकी रूट्स जो होती हैं वो पानी के ऊपर ही रहती हैं। तो पानी के ऊपर कह रहा हूँ, मतलब गमले के आपकी मिट्टी के ऊपर ही रहती हैं, तो बहुत ही जल्दी कहते हैं सड़ना शुरू कर देती हैं, गलना शुरू कर देती हैं। तो आप इसको ओवर वाटरिंग से बचा के रखें बिल्कुल ही। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने अपने प्लांट्स रखे हैं कोलियस के, वो मेरे शेडी एरिया में रहते हैं। अगर मैं ऐसा ओवर वाटरिंग करता हूँ तो जो इसकी
स्टेम है ना वो भी गलना शुरू हो जाती है। तो आप कमेंट में या ये ना कहें कि वो बंदा ऐसा बताता है या ये वो ऐसा बताता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोकेशन का होता है, किसकी लोकेशन कैसी है, कहाँ रख रखा है, तो उसी हिसाब से प्लांट चलता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि कोलियस का जो प्लांट है वो अगर आपने एक बार लाकर लगा दिया है तो वो सालों साल तक आपके गार्डन में बना रहेगा। तो इसीलिए क्योंकि जो हमारा कोलियस का प्लांट होता है उसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, तो बंदे क्या करते हैं, एक बार अगर वो लेके आ गए तो उसकी कटिंग जरूर लगाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो आप उसको मल्टीपल कर लेंगे, उसकी संख्या बढ़ा देंगे, और ऊपर से क्या होता है जो वो प्लांट है वो अब कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाने वाला। तो देखें मैंने एक ही कटिंग लगाई थी, एक में से ही इतनी सारा ये कह सकते हैं बुशी टाइप का हो गया, बहुत ही मल्टी ब्रांचेस निकल गई हैं। तो आप एक सिंगल कटिंग लेकर भी आप लगा सकते हैं। तो आप ऐसी भी कटिंग लगा सकते हैं जिसमें पहले से रूट आ गई हो, क्योंकि इसकी रूट जो है वो ऊपर ही रहती है, मैंने पहले भी बताया है। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, या आप इसकी एक जो ओल्ड प्लांट हो जाता है हमारा मदर प्लांट कह सकते हैं, तो उसकी भी कटिंग लेके अलग से लगा सकते हैं। और इसके लिए कोई सॉइल मिक्स की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो या वैसा हो, तो आप किसी भी सॉइल मिक्स में इसकी कटिंग लगा सकते हैं, आसानी से चल जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजर की। तो दोस्तों अगर आप जैसे नया प्लांट लेके आए तो उसको उसी टाइम फर्टिलाइजर दे दें, चाहे आप कोडर से दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, मतलब कोई भी नॉर्मल कंपोस्ट इसे दे सकते हैं। एक बार दे दें आप, फिर साल में अगर एक बार देंगे तब भी चलेगा, इसको कोई इतनी जरूरत नहीं होती है कि फर्टिलाइजर की, तो आप इसे फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी और सबसे जरूरी बात इसकी यह है कि पिंचिंग। तो दोस्तों जो कोलियस का प्लांट होता है वो पिंचिंग को मांगता रहता है, आप इसकी पिंचिंग करते रहें, ये बुशी टाइप का हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी हर एक स्टेम में दो ब्रांचेस निकल रखी हैं, तो ये पिंचिंग के ही कारण होता है। तो आप पिंचिंग करना बिल्कुल ना भूलें, कोलियस के प्लांट में कंटिन्यू पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग से आपका प्लांट जो है वो काफी घना और बुशी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।